Hello my dear students, welcome you once again. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Dear students, today we are going to discuss pronoun part third. देखिए जो pronoun part third है उसमें हमारे जो rest of pronouns के जो kinds बचे थे उनमें हम क्या करेंगे उनको डिस्कस करेंगे। आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आज का जो हमारा सेशन है उसमें ऑलमोस्ट हमारे जो काइंड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद का जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उस सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे और एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, आपको ध्यान रखना है जो हमारी जो प्रोनाउन है वो एक ग्रामेटिकल पार्ट का एक हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ओके, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है इनसे रिलेटेड हर प्रकार की जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन का जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था स्पेशली जो काइंड्स हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सनल कौन कौन से होते हैं। आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है, इट है, जो पर्सन से मिलकर बनते हैं। उसके बाद में हमारा क्या हुआ था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ था, पजेसिव प्रोनाउन हुआ था। उसके बाद में हमारा क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ था। इस प्रकार से हमारे 5 काइंड ऑफ प्रोनाउंस जो थे उनको हमने टोटली डिस्कस किया था। उनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, स्पेशली देखिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि हाउ टू पुट अप क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये जो वाली चीजें जो है ना वो आपका जो रहस्यमय जो तरीका है जिसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये वाला, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे जो नेक्स्ट सेशन होगा। ऑलमोस्ट उन्हीं में उसी में वही बातें होंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा जो आता है 6th जो पार्ट आता है इसका, वो कौन सा हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होगा उसमें आपको इसके नाम से ही क्या करना है, समझना है। इंडेफिनिट, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इंडेफिनिट जो चीज होती है उसका मतलब ये हो गया कि वह कंप्लीटनेस नहीं है, वह आपको फिक्स नहीं है, वह श्योर नहीं है वह कि क्या है। समझ में आया ना। इंडेफिनिट का मतलब दैट इज नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है। समझ आया आपको कैसे, जैसे मैं यहां एक आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, इससे 1 ओके, उसके बाद में आपका क्या हो गया बॉडी, उसके बाद में क्या बन गया थिंक, इनसे चीज बनेंगे यानी कि इनसे प्रोनाउन बनेंगे। जैसे मैंने कहा नो वन, उसके बाद में एवरीवन, ओके, फिर मैंने बोला समवन, ओके, उसके बाद में समवन के बाद में एनीवन, एनीवन। देखिए ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से आपको इसलिए समझना है बिकॉज यहां जो क्वेश्चन जो है यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, और क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। 1 का हो गया नो वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, क्लियर हो गया। उसके बाद में इन्हीं को आप कर लीजिए बॉडी से, तो क्या हो गया नो बॉडी, एवरीबॉडी, ओके, उसके बाद में समबॉडी, उसके बाद में क्या आ गया एनीबॉडी। ये क्या बन गया आपका, कितने हो गए 1 2 3 4 4 4 8, ये किससे बन गए, बॉडी से बन गए। उसके बाद में आता है थिंक, थिंक से बनता है, तो क्या हो गया नथिंग, NOTHING, नथिंग, ओके। फिर क्या आ गया एवरीथिंग, उसके बाद में क्या आ गया समथिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, इजंट इट। फिर क्या आ गया एनीथिंग, ओके, ये चीजें हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो हैं सारे के सारे वो पर्सन के लिए यूज होते हैं। पर्सन कौन से, इंडेफिनिट। आपको ये कंफर्म नहीं है कि इसमें से कौन सा पर्सन है, समझ में, कौन से पर्सन का मतलब व्यक्ति कौन है। जो नाउन है वो डेफिनेट इसमें पता नहीं है, ओके, यू कैन इमेजिन ओनली, ओके। देखिए नो वन, जैसे मैं यहां सेंटेंस लिखूं नो वन कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, नो वन कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, ये हो गया इसका,
ठीक है। तो यहाँ ये जो नो वन है, नो वन का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं का मतलब राम श्याम जो भी है, महेश रमेश जो भी है, उनका कोई ना कोई नाम है, तो वो क्या नहीं कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब आ गई, और ये जो अकेला जो यहाँ पे है वो क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। समझ आया आपको? देखिए इन सब का जो बनेगा, अब क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस रखना है। यहाँ दे रखे हैं उनमें से क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन स्पेशली कैसे पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। मैं आपको एक सेंटेंस लेके समझाता हूं। यहाँ पे आ गया कि समवन स्टॉल, यहाँ ब्लैंक आ गया और यहाँ आ गया पेन, और फिर यहाँ कोमा आके नो आई डोंट नो और ब्लैंक। देखना ध्यान से समझना, यहां पे आपके सामने हिज दे या हर दे या इट्स दे, क्या दे इस सेंटेंस में, ठीक है। यहां कुछ भी ब्लैंक में आपसे भरवा सकता है। उसके बाद में आगे जो लास्ट वाला है क्या आ गया, हिम आ गया या फिर देम आया या फिर क्या आया, ठीक है। देखिए ये जितने भी प्रोनाउन हैं, ओके, इनका चाहे आप पजेसिव बनाओ, ओके, POSSESSIVE, पजेसिव बनाओगे, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव जब आप इनका बनाओगे तो यहां इनका बनेगा हिज। समझ आया भाई आपको? क्या करना है, ये जितने भी प्रोनाउन आपके सामने दिख रहे हैं किस किस का है, यहाँ पे वन का है, बॉडी का है, थिंग का है, नो वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, फिर यहाँ पे नो बॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, फिर उसके बाद में नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग। ये जो प्रोनाउन जितने भी हैं, इन प्रोनाउन का जो पजेसिव आप लगाओगे वो ये लगाओगे, हिज लगाओगे। तो समवन स्टोल हिज पेन, किसी ने उसका पेन चुरा लिया है। नो आई डोंट नो हिम, तो फिर यहां क्या आएगा, हिम आएगा, मैं उसको जानता नहीं कि वह कौन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी हैं यहाँ पर, देखिए एक बार वापस देखना है आपको, ये जितने भी प्रोनाउन आपके सामने लिखे हुए हैं तो इनका जो पजेसिव रूप जो होता है, पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है इनका, वो आपको हिज मानना है, यानी कि फीमेल नहीं मानकर मेल मानना है उनको। एक चीज क्लियर हो गया आपके सामने। दूसरी चीज देखिए, इनका क्या होता है, क्वेश्चन टैग का आपने नाम सुना होगा। क्वेश्चन टैग का जब नाम सुना होगा तो यहाँ पे ये आ गया कि नो वन, या फिर यहाँ इसी का बना लेते हैं कि समवन स्टोल हिज पेन, ये आ गया। इसका क्वेश्चन टैग जो होता है, वो क्वेश्चन टैग जो आप बनाओगे वो इनका क्या बनाओगे, यहाँ ये सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, डिडंट, और यहाँ दे होगा, क्या होगा, दे होगा। क्वेश्चन टैग के अंदर इनका हम प्रोनाउन जब मानेंगे तो वो मानेंगे दे। इनका यहाँ हम बॉडी जो बात करें ना, बॉडी की और वन की जहां बात करें ना, उन्हीं की हम क्या मानेंगे, दे मानेंगे। क्वेश्चन टैग में इनको दे मानेंगे, ओके। और अदर जो सेंटेंस होता है, सिंपल जो सेंटेंस होता है, उनको हम क्या मानेंगे, हिज मानेंगे। ये क्लियर हो गया। जैसे यहां मैंने बोला आपका कि एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी का मतलब आपको यहां ये नहीं करना है कि देयर लिख दो आप। जैसे कि सेंटेंस ये यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे इस तरह से देके, और यहाँ क्या हो गया, एवरीबॉडी इज प्लेइंग, एवरीबॉडी इज प्लेइंग, और यहाँ क्या हो गया, देयर गेम। ये एक सेंटेंस यहाँ दे दिया आपको, और इसके क्या बना दिए, इसने पार्ट्स बना दिए, 1 पार्ट कर दिया, 2 पार्ट कर दिया, 3 कर दिया, और नो एरर, यानी कि एरर डिटेक्शन के अंदर जब भी आपसे पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा। तो ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो प्रोनाउन है, इसका जैसे ही पजेसिव के रूप में, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जैसे ही लिखेगा तो वो हमें क्या मानना है, हिज मानना है। क्लियर हो गया क्या, हिज मानना है। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव जो हम मानेंगे, ऑब्जेक्टिव जो रूप मानेंगे वो हम क्या मानेंगे, हिम मानना है। दो चीज
दो तरह से आपको एरर पूछ सकता है। थर्ड जो एरर आपकी होगी, क्वेश्चन टैग के अंदर आपसे इसका जो प्रोनाउन भरवाएगा वो आपको क्या मानना है, दे मानना है। क्लियर हो गया? ये यहां पर क्या है, आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद में देखिए कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन इनके अलावा और हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, ऑल है, फिर क्या हो गया, सम है, फिर क्या है, एनी है। ये कुछ हैं ऐसे जो प्रोनाउन, जैसे कि क्या है, देखो ये सम है, यहां पे कहा कि सम कैन सॉल्व इट, सम कैन सॉल्व इट। सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब जितने भी है वहां पे उन्हीं की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे फ्यू कैन स्पीक इंग्लिश, फ्यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये भी कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। ये एडजेक्टिव कब बनेगा, ये क्या बनेगा, जैसे कि फ्यू बुक्स आ गया तो बुक्स तो क्या हुआ भाई, नाउन हो गया, और ये इसके पहले लगने वाला एडजेक्टिव हो गया, इसलिए ये तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बट यहां ये अकेला आया है तो यहां क्या बन गया, ये है प्रोनाउन बन गया, और प्रोनाउन का जो काइंड्स है वो कौन सा बन गया, इंडेफिनेट बन गया, ठीक है। उसके बाद में सम के बाद में क्या आ गया, फ्यू आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, एनी आ गया, और उसके बाद में क्या आ गया, ऑल। ऑल भी होता है, ऑल आर प्लेइंग देयर, सभी के सभी वहां खेल रहे हैं, तो वो इंडेफिनेट है ना, कंफर्म नहीं है ना कि कौन कौन खेल रहा है, इनके सभी खेल रहे हैं, तो ये भी आपको किसमें मानना है, किसमें मानना है आपको, यानी कि इंडेफिनेट प्रोनाउन के जो टाइप हैं, प्रकार हैं, काइंड हैं, उन्हीं में इनको भी लेके रखना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है उसका जो काइंड है उसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन है, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, इस तरह से आपको एरर डिटेक्शन में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ओके, उसके बाद में आपका जो अगला आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो बहुत बार पूछा जाता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सेल्फ लगाना है, इसके क्या लगाना है, जैसे आई होता है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ होगा। ओके, देखिए इसमें एक चीज आपको मैं बताऊं, यहां सेल्फ और एक होता है सेल्स, एक क्या हो गया सेल्फ और एक क्या हो गया SELVES, ये तो क्या हो गया प्लूरल हो गया, और ये क्या हो गया सिंगुलर हो गया। सिंगुलर और प्लूरल जो है वो दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। ये जो एरर डिटेक्शन में कैसे पूछ सकता है ये भी एक बार हम जानेंगे। वी है, वी का क्या हो गया आवर सेल्स, क्या हो गया आवर सेल्स हो गया। आवर सेल्स कैसे हुआ, बिकॉज वी क्या है प्लूरल है, और प्लूरल का यहां क्या लगेगा सेल्स लगेगा। ओके, उसके बाद में यू जो होगा उसका क्या होगा योर, योर सेल्फ भी होता है, और उसके बाद में योर सेल्स भी होता है। आपको इन दोनों में कोई भी दे दे तो दोनों के दोनों ही क्या है राइट हैं, बिकॉज यू जो होता है वो वैसे अपन टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लेते हैं सिंगुलर, सॉरी प्लूरल यूज लेते हैं, बट यू जो है सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे कि सेकंड पर्सन की जहां मैं बात करूं और आप अकेले बैठे हो पढ़ रहे हो तो मैं क्या आपको नहीं बोल सकता क्या कि यू आर डूइंग समथिंग योर सेल्फ, आप अपने आप में कुछ ना कुछ कर रहे हो। समझ में आया आपको, इस तरह से। उसके बाद में देखिए आई का हो गया, वी का हो गया, यू का हो गया, इसके बाद में क्या आ गया ही का क्या हो गया हिम सेल्फ हो गया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो आ गया सी, उसका क्या हो गया हर सेल्फ हो गया। ओके, उसके बाद में क्या आ गया दे का क्या हो जाएगा देम सेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा देम सेल्स हो जाएगा, और इट जो आता है उसका क्या हो गया इट सेल्फ हो गया। इस तरह से, यानी कि एक जो अगला जो प्रोनाउन का जो काइंड है वो क्या होता है एम्फेटिक, EMPHATIC एम्फेटिक जो प्रोनाउन है वो दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन है। समझ में आया आपको। देखिए डियर, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल जो है वो लेके समझाता हूं। एक सेंटेंस मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ गया कि यहां मैं लिखूं कि रमेश डिड 8
डिड इट, और यहाँ आ गया हिमसेल्व्स, हिमसेल्व्स आ गया, या फिर वी डिड इट आवर सेल्फ, ये सेंटेंस आपके सामने। तो देखिए इसको लंबा चौड़ा करके और एक एरर डिटेक्शन जहां बनाया, आपको एरर बना दी इसकी, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, वो यही है कि जब यहां ये जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, देखिए ये जो रमेश है, इस रमेश के लिए यहां प्रोनाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल नहीं आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का आना चाहिए। और यहां ये जो वी है वो प्लूरल नाउन प्रोनाउन है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, SELVES, सेल्फ आना चाहिए। नहीं कहते कि गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है, वहां सेल्फ बोलते हैं। बोलने में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन जो है ना, आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि सेल्फ स्टार्ट, तो सेल्फ स्टार्ट का मतलब सेल्फ जो होता है ना, स्वयं, उससे जुड़ा हुआ है शब्द है वो, ओके। बट हम क्या बोलते हैं भाई, सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ, सेल्फ बोलते हैं, अपन सेल्फ नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता चल गया, सिंगुलर क्या है, ये सेल्फ अकेला सिंगुलर है, और दूसरा सेल्फ लग गया वो क्या है, प्लूरल है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है वो भी सेम यही होते हैं, बट दोनों में सेंटेंस लिखूंगा मैं, और सेंटेंस लिख के आपको बताऊंगा। आपके सामने जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो 4 सेंटेंसेस जो हैं आपके सामने, उनमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच वन इज emphatic pronoun and which one is a reflexive pronoun, because previously I explained it that कि जो प्रोनाउन होंगे वो emphatic और reflexive both are same, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि I spoke myself, तो देखिए emphatic का मतलब क्या हो गया, जो सब्जेक्ट के बाद में आता, जो emphasis डालता है, emphasis का मतलब जो जोर डालता कोई भी चीज के ऊपर, that is called emphatic pronoun, ओके। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा जो नेक्स्ट था इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में जो काइंड था वो क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में जो भी काइंड था वो क्या था, एम्फेटिक था। और एम्फेटिक प्रोनाउन मैंने बोला कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होने का मतलब ये होता है कि उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब के बाद में किसी भी पोजीशन में आए तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो वह क्या कहलाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बोला कि आई स्पोक माई सेल्फ, मैं अपने आप में ही बोला, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। दे themselves went there, वे अपने आप ही वहां पे चले गए, तो यहाँ पे इनको एम्फेसिस किया गया है, जोर दिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाया भाई, ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाया। उसके बाद में यू योर सेल्फ, देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, सेल्फ लिखा है, न कि सेल्व्स लिखा है। मैंने अभी आपको बोला था कि सेल्फ और सेल्व्स दोनों क्या है, बोथ आर राइट, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है कि ही डिड इट हिमसेल्फ, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, दैट इज एम्फेटिक, दैट इज क्या हो गया, एम्फेटिक, एंड दैट वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरह से आपके जो 3 काइंड्स हैं, इंडेफिनेट, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, और इसके बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन। ये कंप्लीट होने के बाद में आगे जो आपका आता है वो आता है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा देता हूं, बिकॉज रिफ्लेक्ट जो इंट्रोगेटिव जो है, सॉरी, जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन है RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये आप अपने माइंड में ध्यान रखना, कैसे भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, कैसी भी कक्षा 6 से लेके, कक्षा 6 में भी हैं, 6 से लेके 12th कॉलेज तक, उसके बाद में आप लोग UG PG कहीं पर भी जाओ, कैसे भी एग्जाम दो, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का एक अलग से टॉपिक है, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके जो वीडियो हैं वो टोटली डाल रखे हैं। अब देखो थोड़ा इसमें समझा देता हूं आपको। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करते हैं, नाउन को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, यानी कि जो हमारे WH वर्ड हैं, जैसे कि हु हो गया, फिर क्या आ गया, हुम आ गया,
उसके बाद में हुज आ गया, उसके बाद में विच आ गया, क्या आ गया, दैट आ गया। ये जितने भी जो प्रोनाउन हैं वो क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। देखिए ग्रामेटिकल जो चीज़ हैं वो उसमें ऑलमोस्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इनमें क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। कैसे है इनमें, देखिए ये हु क्या हो सकता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब है, जैसे कि हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग देयर, तो ये क्या बन गया, ये इंट्रोगेट कर रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन कब बना, जैसे कि आई नो द मैन हु वॉज प्लेइंग, जो खेल रहा था उस आदमी को मैं जानता हूं। यानी कि ये जो है वो किसकी जगह पे आया है, यहां इस आदमी के लिए आया है, इसको रिलेट कर रहा है ये, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। देखिए दूसरा, देखिए ये वाला, देखिए कि आई मेट द बॉय होम यू गेव ए गिफ्ट, यू गेव ए गिफ्ट, ये चीज है। तो देखिए यहां ये जो है वो रिलेट कर रहा है, इस बॉय को बता रहा है कि वो बॉय कौन सा, जिसको तुमने क्या दिया, एक गिफ्ट दी थी। तो यहां ये रिलेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे कि यहां ये है, मान लीजिए हुज है, इसका हम क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना सकते हैं। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि हुज बुक इज दिस, हुज, या फिर हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है रे भैया, आप की नहीं है क्या। हुज क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ये क्या नहीं है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। फिर यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे बना सकते हो इसको, हुज इज दिस कार, हुज इज दिस कार, ये बन गया। देखो तो अकेला जब आएगा तो वह क्या बनेगा, अकेला जब आएगा प्रोनाउन बनेगा, बट यहां पे इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये एडजेक्टिव बन गया। और अगर इसमें जैसे कि यहां आ गया आई सोल्ड, आई सोल्ड द कार, आई सोल्ड द कार हुज कलर, हुज कलर वॉज वाइट, जिसका कलर क्या था, वाइट था, उस कार को मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो इस तरह से ये अब क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। ये रिलेट कर रहा है, समझ में आया आपको, रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गए। इसका पूरा का पूरा जो वीडियो है वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक दिया हुआ उसको चेक करना, देखना, अच्छे से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो अगला जो आता है नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल, वो क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं। कैसे है, देखिए जैसे दो हैं इसमें, ईच अदर, क्या आ गया, ईच अदर, और दूसरा है वन अनोदर, वन अनोदर, दोनों के दोनों कौन से कहलाएंगे, इसको जैसे कि अपन हिंदी में बोल सकते हैं परस्पर वाचक होता है उसको बोलते हैं, बट डोंट लर्न इन हिंदी। यहां सिर्फ क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है, और वो कौन से हैं, ईच अदर और वन अनोदर। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, इससे आता है कि जो ईच अदर जो होता है ना, ईच अदर, वो तो सिर्फ दो नाउन के लिए, दो से अधिक जो नाउन होती हैं उनके लिए काम आता है, दो से अधिक जो नाउन है, समझ में आया क्या, और सॉरी दो के लिए, ईच अदर किसके लिए आएगा, दो के लिए, और दो से अधिक के लिए कौन सा आएगा, यहां पे वन अनदर। जैसे कि सेंटेंस लेके देखते हैं, यहां रवि एंड सुनील, रवि एंड सुनील फाइट्स ईच अदर, ईच अदर, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं यहां से। तो ईच अदर हमने किसके लिए यूज किया, सिर्फ और सिर्फ दो नाउन के लिए ही किया। रवि और सुनील है वो फाइट्स कर रहे हैं, क्वारल कर रहे हैं, किसके बीच में, यहाँ फाइट्स ना के फाइट आएगा बिकॉज प्लूरल बन गए।
तो क्या बन गया, रवि एंड सुनील फाइट या फिर क्वारल, QUARRELL, ये हो गया क्वारल ईच अदर, एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल्स स्पीक्स इंग्लिश, द गर्ल्स स्पीक इंग्लिश वन अनदर। देखो, ये देखो, गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, दो से अधिक की बात कर रहा है वह, तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रोनाउन जो आया है, जो रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन आया है, वो कौन सा आएगा, वन अनदर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, डोंट बी कंफ्यूज, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, यहां ईच अदर का मतलब क्या हो गया कि जो ऐसी नाउन जो दो हों, ओके, दो नाउन के लिए ईच अदर आता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर आता है। जैसे सेंटेंसेस आपके सामने हैं, रवि एंड सुनील क्वारल ईच अदर, आपस में, प्रत्येक एक दूसरे के साथ, ओके। और यहां द गर्ल्स स्पीक इंग्लिश बोलती हैं वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो यहां जो आने वाला ये वन अनदर, वो दो से अधिक के लिए हो गया, उसके बाद में ईच अदर दो के लिए हो गया। इस तरह से जो हमारे काइंड्स हैं, ओके, वो जो काइंड्स मैंने टोटली आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ही बेसिक वे में आपको समझाए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, वो सारा का सारा आपका क्या होगा, एग्जाम बेस्ड होगा। 20 या 30 जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी एक सीरीज का एक टोटली सेशन होगा, उसमें वही क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, उनका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।